ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बाबा स्वामी। नवरात्रि के पवित्र अवसर पर पवित्र ग्रंथ आध्यात्मिक सत्य का पठन चल रहा है। 6 दिन तक पठन किया है। आज उससे आगे शुरू करते हैं। जय बाबा स्वामी। सामूहिकता के साथ किसी उद्देश्य से जुड़े हैं क्या? समस्या के कारण जुड़े हैं क्या? इन सब का बड़ा महत्व है। समस्या तो शरीर की है, वह तो वैसे ही दूर हो जाएगी। आत्म साक्षात्कार तो शरीर से आत्मा बनने की प्रक्रिया है। देह भाव तो वैसे ही छूटते जाएगा। बाद में आप जीवन में कुछ करोगे नहीं, बस आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। यह वह आनंद है जिसे पाकर ही जाना जा सकता है। इसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार तो बीज जैसा है। पहले हमें उसके महत्व को समझना होगा। नियमित ध्यान साधना करके उस बीज को वृक्ष बनाना होगा। बिना बीज के वृक्ष का निर्माण संभव नहीं है और बिना देखरेख के भी वृक्ष का निर्माण संभव नहीं है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त सद्गुरु से ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है और आवश्यक है कि आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु को उसके गुरु ने यह कार्य करने का अधिकार दिया हो, क्योंकि तभी उसके पीछे गुरु शक्ति कार्यरत होती है। आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु तो बहुत रहते हैं, पर उन्हें यह दूसरे को कराने का अधिकार नहीं होता। ऐसे अधिकारी पुरुष समाज में मिलना और उन्हें हम पहचान पाए, यह बड़ा दुर्लभ प्रतीत होता है, क्योंकि उसके लिए हमारी आध्यात्मिक स्थिति आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार के बाद जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। प्रत्येक घटना को साक्षी भाव से देखने की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद हमारी आत्मा ही हमारी गुरु बन जाती है। वही हमारे को जीवन में पल पल में मार्गदर्शन करती है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद आपका आत्मा का धर्म जागृत हो जाता है। आपके बाहर का शरीर का धर्म कोई भी हो, आपके भीतर का धर्म एक ही है। भीतर का धर्म यानी वह ज्ञान कि आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाहर के आप कितने ही धर्म परिवर्तन कर लो, आपके भीतर का धर्म जब तक जागृत नहीं होता सब बेकार है। एक बार भीतर का धर्म जागृत हो जाए तो फिर आपका बाहरी धर्म कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी धर्मों की स्थापना इस भीतरी आत्म धर्म कहो, मनुष्य धर्म कहो, इसे जागृत करने के लिए हुई थी। आत्म धर्म आत्म अनुभूति पर आधारित होता है और आत्म अनुभूति जीवंत प्रक्रिया है। जब तक जीवंत सद्गुरु नहीं मिलता, यह नहीं हो सकती है। अनुभूति पर आधारित धर्म ही मनुष्य का सत्य धर्म है, क्योंकि वही सही ज्ञान कराता है, क्या सही है क्या नहीं। आत्मधर्म जागृत होने के बाद आपके हाथ से गलत कार्य कभी हो ही नहीं सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद हमारा उस पर विश्वास होना चाहिए
कि हमारा आत्म साक्षात्कार हुआ है, क्योंकि हमें उसका विश्वास ही नहीं होता, और विश्वास नहीं होता इसी के लिए उसकी अनुभूति नहीं होती, और हम अपेक्षा रखते हैं अनुभूति की। बिना विश्वास किए अनुभूति होना कैसे संभव है? प्रथम विश्वास रखना होगा, तभी अनुभूति हो सकती है। वास्तव में हमारे ऊपर ही विश्वास नहीं है, तो हम दूसरे के ऊपर विश्वास कैसे रख सकते हैं? विश्वास रखना आत्मा का शुद्ध भाव है। हमें सदैव विश्वास रखना चाहिए। शारीरिक सुख अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है, दिख सकता है। आत्मिक सुख की अनुभूति को आत्मा से महसूस किया जाता है। प्रथम स्तर पर बात करें, अच्छा लगा, यही आत्मिक सुख है। आत्म साक्षात्कार की अनुभूति एक आत्मिक सुख होता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद जैसे जैसे हम नियमित ध्यान करते हैं, वैसे वैसे हमारे विचारों में बदलाव आना शुरू होता है। हम सकारात्मक रूप से विचार करने लगते हैं, और जीवन ही नहीं, प्रत्येक बात की तरफ देखने का हमारा नजरिया ही सकारात्मक हो जाता है। नकारात्मक विचार आते हैं, पर एकदम कम समय के लिए, जैसे पानी का एक बुलबुला कम समय रहता है। भूतकाल की यादें धुंधली होना शुरू हो जाती है, और हमारा चित्त सदैव वर्तमान में रहने लग जाता है। हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। हम हमारी समस्या के लिए दूसरे को जिम्मेदार नहीं मानते। मेरी क्या गलती हुई वह देखते हैं। अपने दोषों की तरफ चित्त जाता है तो अपने दोष दूर होना चालू हो जाते हैं। परमात्मा की खोज बाहर करना बंद करते हैं, क्योंकि जान जाते हैं परमात्मा तो आत्मा के रूप में मेरे ही अंदर बैठा है, और आत्मिक सुख और समाधान महसूस करते हैं, और जीवन में आत्म शांति अनुभव करते हैं। आत्म साक्षात्कार वास्तव में दूसरा जन्म ही होता है। पुराना सब छूट जाता है। आध्यात्मिक सत्य का नया संदेश है आदर्श साधक। तारीख 18 मार्च 2007 रविवार। हमारा आदर्श सदैव आदर्श साधक ही होना चाहिए, क्योंकि आदर्श साधक का चित्त सदैव गुरु चरण पर ही होता है। वह सदैव वर्तमान में रहता है, वर्तमान के एक एक क्षण का आनंद लेता है। वह सदैव प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न होता है। उसे कभी भी किसी की शिकायत नहीं होती, क्योंकि शिकायत करने वालों से यह दूर रहता है। शिकायत करने वाले प्रायः अतृप्त आत्मा ही होती है। वह प्रत्येक स्थिति में अतृप्त ही होगी। ऐसा साधक जीवन की अच्छी बुरी सभी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है। परिस्थितियों से घबराता नहीं है, उनका साक्षी भाव से सामना करता है। ऐसा साधक सदैव वर्तमान में ही रहता है। वर्तमान में रहने के कारण उसके द्वारा किया गया कार्य भी सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि वह कार्य उसने अपनी संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा के साथ किया है। कार्य संपन्न करते समय भी कर्ता का भाव नहीं होता। वह कहता है कार्य हो गया। ऐसा साधक सदैव नियमों का पालन करता है, क्योंकि वह जानता है यह नियम मेरे ही भले के लिए बनाए गए हैं। नियमों का कड़ाई से पालन कर वह अपने ही मैं के अहंकार पर नियंत्रण पाता है। इस साधक के सभी साधकों के साथ आत्मीय संबंध होते हैं। यह कम बात करता है, बात करके अपनी प्राप्त ऊर्जा को गंवाता नहीं है। यह साधक सामूहिकता में सदैव नियमित ध्यान करता है। यह गुरु कार्य को
अपना सौभाग्य समझता है, क्योंकि वह जानता है कार्य तो कोई ना कोई कर ही देगा। मुझे करने को मिला, यह मेरा सौभाग्य है। यह जो भी गुरु कार्य करता है बड़ी एकाग्रता से करता है, अपनी ओर से उस कार्य को सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करता रहता है। यह गुरु कार्य को आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए किया गया कार्य समझकर करता है। यह पानी जैसा होता है, किसी भी प्रकार के रंग को अपना लेता है, सबसे एक सा व्यवहार करता है। उसके सामने साक्षात सद्गुरु भी हो तो भी इसका चित्त सद्गुरु के शरीर पर नहीं, उनके शरीर से निकलने वाले चैतन्य पर रहता है, क्योंकि यह गुरु साक्षात परब्रह्म मानता है। यह साधक सुबह जल्दी उठता है और रात जल्दी सोता है। सुबह जल्दी उठकर नियमित ध्यान करता है। उसका अपने सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होता है। इसीलिए यह प्रत्येक परिस्थिति में सकारात्मक रूप से सोचता है। इसकी आत्मा ही इसकी गुरु होने के कारण उसको भीतर से ज्ञान प्राप्त होते रहता है। उसकी आत्मा ही उसका गुरु हो जाने के कारण उसकी आत्मा, उसका चित्त किसी की बुराई पर जाने ही नहीं देती है। इसलिए वह हंस के समान अपने जीवन में अच्छाइयों के मोती ही चुगते रहता है। यह आत्मा बनकर जीवन व्यतीत करता है। शरीर के सुख और दुख के यह ऊपर होता है। यह सबको स्वीकार लेता है। यह वर्तमान में रहने के कारण इसका चित्त एकाग्र होता है, इसीलिए इसकी ग्रहण करने की क्षमता बहुत होती है। इस साधक का जीवन नियमित ध्यान करने के कारण संतुलित होता है। यह न तो अति भोजन करता है और न उपवास करता है, सब जगह मध्य नाड़ी में होता है। इस साधक को कोई व्यसन नहीं रहते हैं, क्योंकि व्यसन शरीर के अधीन होने पर होते हैं, यह आत्मा के अधीन होता है। यह साधक अपने भीतर की जीवंत ऊर्जा शक्ति को जगाने का अभ्यास करता है। इसी कारण मृत ऊर्जा वाला मांसाहार यह नहीं करता है। यह शुद्ध शाकाहारी होता है। यह महत्वाकांक्षी नहीं होता, इसलिए जीवन में संतोष और समाधान देखा जाता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के गुणों को ही सदैव तराशते रहता है, इसलिए इसका चित्त कभी भी दूसरों के दोषों पर नहीं होता। यह प्रार्थना में विश्वास करता है और अपने जीवन की समस्या को परमात्मा की शक्ति पर छोड़ सदैव निश्चिंत रहता है। यह आधा घंटा नियमित ध्यान करता है, 23.5 घंटे ध्यान में ही रहता है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, इस बात को सदैव याद रखता है, इसलिए आत्मग्लानि कभी नहीं करता। यह जानता है परमात्मा करुणा का सागर है, मेरी सब गलतियों को वह क्षमा करेगा ही। यह विश्वास रख, यह परमात्मा से की गई गलतियों की क्षमा मांग लेता है। इसका आज्ञा चक्र एकदम पवित्र होने के कारण इसके हृदय में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं होता है। यह गुरु कार्य अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करता है, इसलिए किए गए गुरु कार्य का ढिंढोरा नहीं पीटता, चुपचाप कार्य करता है। यह दिखाने के लिए गुरु कार्य नहीं करता है, इसलिए किए गए गुरु कार्य का दिखावा नहीं करता है। यह जानता है सद्गुरु का शरीर एक रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने का, मंजिल परमात्मा है। इसीलिए यह सद्गुरु के शरीर को पकड़कर नहीं बैठता, इसका ध्यान शरीर से के भीतर से बहने वाले चैतन्य पर ही सदा रहता है। यह सद्गुरु से आत्मिक स्तर पर जुड़ा रहता है, इसलिए इसे शरीर का आकर्षण नहीं होता है।
अब प्रश्न उठता है, ऐसे आदर्श साधक को पहचानेंगे कैसे? पहली पहचान, इसे मिलने के बाद आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ आपको नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। हम किन स्तर के साधकों की संगत में रहते हैं, उसी के ऊपर हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती रहती है। इसलिए सदैव अच्छे आदर्श साधकों की संगत में रहो तो कुछ ना कुछ पाओगे। साधक भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधक रोगी साधक होता है। इसे शरीर की अनेक बीमारियां रहती है और इसका चित्त सदैव अपनी बीमारियों पर ही होता है, और बीमारियों में सदैव चित्त रखने से इसका चित्त भी बीमार व अस्वस्थ रहता है। यह नहीं जानता बीमारियां शरीर की है, वह तो आत्मा है। दूसरा साधक भोगी साधक होता है। इसका चित्त भोग विलास में होता है। यह प्रायः अतृप्त देखा गया है। इसे शरीर की कोई बीमारी नहीं होती, पर मन की अतृप्ति होती है। इसका मन सदैव किसी न किसी लालसा में लिप्त होता है। इसका चित्त कभी काम वासना में लिप्त रहता है तो कभी भौतिक साधनों में। यह सदैव शरीर को कष्ट दिए बिना आध्यात्मिक प्रगति चाहता है, पर वह साधना तो अपनी इच्छाओं की, अपने भोग विलास की ही करते रहता है। वह यह नहीं जानता भौतिक साधन शरीर को सुख दे सकते हैं, पर वह सुख शाश्वत न होगा। वह थोड़े समय का अस्थायी सुख होता है। तीसरा साधक योगी साधक होता है। यह शरीर सुखों के अधीन नहीं होता। शरीर के सुख मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। यह जानता है शाश्वत सुख आत्मा का सुख है, इसलिए यह जीवन में आत्मा के शाश्वत सुख की खोज में रहता है, जो सुख पाने के बाद जीवन में कोई सुख की कामना ही नहीं रहती है। यह अपनी ही मस्ती में, अपने ही आनंद में रहता है, क्योंकि यह आत्मा से सुख भोगते रहता है। यह साधक आदर्श साधक है। यह साधक पूर्ण समर्पित साधक है। जीवन में कुछ मिला तो भी गुरु कृपा से, न मिला तो भी गुरु कृपा से। वह सभी परिस्थितियों को साक्षी भाव से देखता है। ऐसा साधक अपने सद्गुरु के चैतन्य से जुड़ा रहता है, और ऐसे साधक सदैव सद्गुरु का संरक्षण प्राप्त किए रहते हैं। यह गुरु शक्ति की छतरी में सदैव सुरक्षित रहता है। हमें अच्छे योगी साधकों की संगत करना चाहिए ताकि हमें अच्छी स्थिति प्राप्त हो सके। ऐसे साधकों की सामूहिकता की खोज करना जीवन में बड़ा कठिन है। इसीलिए गुरुचरण वह स्थान है जहाँ ऐसे साधक सामूहिकता में रहते हैं। आध्यात्मिक सत्य का नया संदेश है, उसका नाम है आभा मंडल। तारीख 18 मार्च 2007 रविवार। इस जगत में जो अच्छे कार्य होते हैं उनसे अच्छी ऊर्जा निर्माण होती है और वह शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होती है। इस जगत में जो बुरे कर्म घटित होते हैं उनसे बुरी ऊर्जा निर्माण होती है। यह शाश्वत है और कभी नष्ट नहीं होती है। ब्रह्मांड में यह दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, लेकिन यह अच्छा कार्य या बुरा कार्य कर नहीं सकती है। यह तब तक निष्क्रिय है जब तक इसे कोई सुचालक माध्यम न मिले, यानी बिना माध्यम के यह ऊर्जा निष्क्रिय होती है। इन दोनों ऊर्जा की भी सामूहिकता होती है और एकत्रीकरण होता है, यह भी इकट्ठा होने लगती है। इसलिए एक व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो वह अच्छे कार्य करने लग जाता है, क्योंकि अच्छे कार्य करने वाली ऊर्जा उनके आसपास इकट्ठा होना लग गई। उसने एक अच्छा कार्य किया और ब्रह्मांड में जो अच्छी कार्य करने वाली ऊर्जा थी वह उसके पास आना शुरू हो गई
और उस व्यक्ति के हाथ से अच्छे कार्य होने लग गए। जब तक उसमें मैं का अहंकार नहीं आता, अच्छे कार्य होते ही रहेंगे। जब अहंकार आएगा तो वह ऊर्जा आना बंद हो जाएगी और अच्छे कार्य बंद हो जाएंगे। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कोई बुरा कार्य करता है तो उसके पास बुरी ऊर्जा आना चालू हो जाएगी और फिर उसके हाथ से बुरे कार्य होना शुरू हो जाएंगे और ये तब तक होते जाएंगे जब तक उसे उसका एहसास कराने वाला कोई व्यक्ति न मिल जाए। इसीलिए अगर हम जीवन में कोई अच्छा कार्य भले ही न कर सके, हमें बुरे कार्य से बचना चाहिए, अन्यथा हम बुरी शक्तियों के माध्यम बन जाते हैं और फिर हमारे हाथ से बुरे और बुरे कार्य होते ही चले जाते हैं। अगर हमारी स्थिति अच्छा कार्य करने सरीखी नहीं है तो अच्छा कार्य करने की इच्छा तो रख सकते हैं, अच्छे कार्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अच्छा कार्य करने का सोच सकते हैं। एक सामान्य आत्मा जब जन्मों जन्मों तक अच्छा कार्य करने की इच्छा रखती है, तब कई जन्मों के बाद गुरु शक्तियाँ उसे अपना माध्यम बनाती है और जब उसे माध्यम बनाती है वह उसका आखिरी जन्म होता है, क्योंकि यह उसका वह आखिरी जन्म है जिसमें गुरु शक्तियों ने उसे माध्यम बनाया और जन्मों जन्मों की लोगों का उद्धार करने की इच्छा पूर्ण की। इसीलिए वह अपने आखिरी जन्म में सद्गुरु कहलाता है। सद्गुरु लाखों आत्माओं के उद्धार का माध्यम बनता है जो उसे माध्यम मानते हैं। यह कह सकते हैं मनुष्य जैसी इच्छा करता है ठीक उसी प्रकार से उसके हाथ से कर्म होता है और जिस प्रकार का कर्म उसके हाथ से होता है फिर उसी प्रकार की ऊर्जा उसी प्रकार के अन्य कर्म के लिए उसे माध्यम बनाती है। इसीलिए मनुष्य पहली बार अपराध करने के लिए विचार करता है, अपराध करूं या ना करूं, लेकिन एक बार कर देने के पश्चात लगातार अपराध करता चला जाता है। इसलिए मनुष्य ने अपने पहले अपराध करने से ही बचना चाहिए, नहीं तो अपराध उसके हाथ से होते चले जाएंगे और वह अपराधी हो जाएगा। इस जगत का कोई कानून मनुष्य को अपराध करने से नहीं रोक सकता है। कानून का कार्यक्षेत्र तो अपराध हो जाने के बाद प्रारंभ होता है, तो कानून अपराध को कैसे रोक सकता है? अपराध को रोक सकता है तो वह आत्मा है जो अपराध होने के पूर्व जानता है यह अपराध है, नहीं करना चाहिए। आत्मा अगर सशक्त हुई तो वह शरीर को अपराध करने से रोक सकती है और समर्पण ध्यान आपकी आत्मा को ही सशक्त करता है और इसीलिए आपके हाथ से अपराध नहीं हो पाता है। आत्मा का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। बुद्धि के विकास के साथ साथ आत्मीयता कम हो रही है, यह बात अच्छी प्रतीत नहीं होती। यह समाज में असंतुलन पैदा करेगी। आज के साइंस के युग में बुद्धि का तेजी के साथ विकास हो रहा है। आज के साइंस के युग में रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं। पहले शरीर की शक्ति का युग था, तो आज बुद्धि की शक्ति का युग है। ना वह युग रहा न यह युग रहेगा। साइंस ने नए नए आविष्कार किए हैं, ये बुद्धि से किए गए आत्मीयता का अभाव है। अगर ये आविष्कार गलत हाथों में पड़ गए तो मानव जाति के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। बनाने वाले सोच भी नहीं सकते, उनके द्वारा बनाया गया उपकरण विनाशकारी भी सिद्ध हो सकता है। आज का इंटरनेट इसका ताज़ा उदाहरण है। आज इतने अच्छे साधन का गलत हाथों में पड़ जाने के कारण गलत इस्तेमाल हो रहा है। गलत हाथों में न पड़े इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था भी साथ साथ करनी आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है गलत हाथ ही न रहे। गलत व्यक्ति नहीं होंगे तो गलत हाथ नहीं होंगे और फिर गलत हाथों में पड़ने का खतरा भी नहीं होगा।
इसलिए आवश्यक है बुद्धि के विकास के साथ साथ आत्मीय विकास भी होना आवश्यक है। आत्मिक विकास का महत्व आज जितना है उतना पहले कभी आवश्यक नहीं था, क्योंकि बुद्धि का विकास इतना नहीं था। अन्यथा यह बुद्धि का एक तरफा विकास ही मानव नाश का कारण सिद्ध होगा। आज ही संभलने की आवश्यकता है, कल तो देर हो जाएगी। हमारा बुद्धि का विकास राइट साइड यानी सूर्य नाड़ी पर निर्भर है, तो आत्मीय विकास लेफ्ट साइड यानी चंद्र नाड़ी पर निर्भर है। और संतुलन करने के लिए हमें सहस्त्रार पर चित्त केंद्रित करने की आवश्यकता है। सहस्त्रार चक्र पर स्थिरता सामूहिकता में ही प्राप्त की जा सकती है, और सामूहिकता के लिए गुरु शक्तियों को समर्पण आसान मार्ग है। प्रत्येक मनुष्य का जिस प्रकार से स्थूल शरीर होता है, ठीक उसी प्रकार से उसका सूक्ष्म शरीर यानी विचारों का शरीर होता है। आप किस प्रकार से सोचते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसका निर्माण होता है। इसके अलग अलग रंग होते हैं। आपके विचारों के अनुसार इसके रंग तैयार होते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति का निजी होता है। जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे की छाप अलग होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का आभामंडल निजी होता है। उस आभामंडल से व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। इस आभामंडल से उस व्यक्ति के पूर्वजन्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति के विचार बदलने पर यह आभामंडल भी बदलता है, इसके रंग भी बदलते हैं। यह स्थायी रूप का नहीं होता, वर्तमान स्थिति के अनुसार बदलता है। आज तो मशीनों के द्वारा भी इसे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। मनुष्य की मृत्यु के 3 दिनों तक यह बना रहता है, पर धीरे धीरे बुझ जाता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा आ जाता है, तभी से उसका आभामंडल बनना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए अच्छे आभामंडल के बच्चों के प्रभाव से सगर्भावस्था में माँ का भी आभामंडल अच्छा हो जाता है। माँ के संस्कारों का, माँ के विचारों का, माँ के सानिध्य का उस बच्चे के आभामंडल पर भी अच्छा या बुरा दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गर्भावस्था में माँ को अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छे विचार करना चाहिए, अच्छा संगीत सुनना चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। छोटे जन्मे बच्चे का आभामंडल साधारणतः अच्छा ही होता है। इसीलिए हमें छोटे बच्चे के सानिध्य में सदैव अच्छा लगता है। सामान्य मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि जिसका आभामंडल अच्छा होता है, उसके सानिध्य में हमें अधिक देर बैठने की इच्छा होती है। जिसका आभामंडल खराब होता है, उसके पास से उठकर जाने को मन करता है। यही आभामंडल की पहचान है। प्रभु ने हमें एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, जो अपनी मनुष्यता की पहचान लेकर जन्मा है। हम जाति, भाषा, धर्म, प्रदेश, देश ऐसे अलग अलग लबादे अपने ऊपर चढ़ाते जाते हैं और उस मनुष्यता से दूर होते जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमें सदैव याद रखना चाहिए, हम पहले मनुष्य है, बाद में सब है। आध्यात्मिक सत्य का आज का पठन श्री गुरु चरणों में समर्पित करते हैं। जय बाबा स्वामी।